अगर भारत की राजनीति की बड़ी तस्वीर को समझना है तो हमें राष्ट्रीय सुर्खियों से जरा हटके एक एक विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत को देखना होगा। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक यही करने वाले हैं। हम उत्तर प्रदेश के मोदीनगर को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे और ये समझेंगे कि यहाँ चुनाव लड़ा और जीता कैसे जाता है। तो इस विश्लेषण के 4 हिस्से होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जमीनी हकीकत की, फिर हम देखेंगे कि आंकड़े क्या कहानी सुनाते हैं। इसके बाद हम एक चुनावी अभियान की बनावट को समझेंगे और आखिर में जीत के लिए एक 90 दिन का खाका, एक ब्लूप्रिंट देखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। कहते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं कि सारी राजनीति स्थानीय होती है। इसकी जड़ें उस मिट्टी में होती हैं जहां लोग रोज जीते हैं, अपने संघर्षों का सामना करते हैं। तो मोदीनगर को समझने के लिए पहले वहां के लोगों को और उनकी जिंदगी को समझना होगा। तो ये है मोदीनगर, उत्तर प्रदेश का एक अर्ध शहरी यानी सेमी अर्बन विधानसभा क्षेत्र। ये वो जगह है जहां खेत की पगडंडी शहर की सड़क से मिलती है। यहाँ गांव की चिंताएं और शहर की उम्मीदें दोनों एक साथ सांस लेती हैं, और यही बात इस क्षेत्र की राजनीति को इतना दिलचस्प और हाँ जटिल भी बनाती है। तो एक अर्ध शहरी क्षेत्र का राजनीतिक मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ वोटर्स की प्राथमिकताएं बटी हुई हैं। आप देखिए, एक तरफ किसानों के लिए गन्ने का भुगतान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के नौजवानों के लिए बेरोजगारी और खराब सड़कें एक बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ की राजनीति असल में इन्हीं दो दुनियाओं के बीच संतुलन साधने का ही नाम है। अब जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने को समझते हैं। देखिए, मोदीनगर में जातीय ध्रुवीकरण यानी कास्ट पोलराइजेशन काफी ज्यादा है। यहाँ के जो मुख्य मतदाता समूह हैं वो हैं गुज्जर, जाट, दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम समुदाय। हर चुनाव में इन समुदायों का रुख ही नतीजों पर सीधा असर डालता है। इन समीकरणों को साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और ये समुदाय असल में किन मुद्दों से जूझ रहे हैं, ये देखिए। ये ग्रीवेंस हीट मैप हमें ठीक यही बताता है। निवाड़ी ब्लॉक में किसान गन्ने के बकाया भुगतान से परेशान हैं, तो भोजपुर के लोग गड्ढों और खुली नालियों से तंग आ चुके हैं। शहरी वार्डों में नौकरियों की कमी एक बड़ी चिंता है, जिसकी वजह से नौजवान बाहर जा रहे हैं। पाटला में पानी कब आएगा भरोसा नहीं, और मोर्टा में कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है। यही छोटी छोटी स्थानीय समस्याएं मिलकर चुनावी हवा का रुख तय करती हैं। चलिए अब जमीन की हकीकत से आगे बढ़कर आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। वो हमें एक साफ और सच्ची कहानी बताते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि 2022 का जनादेश यानी मैंडेट कैसा था और उसके पीछे के ट्रेंड्स क्या थे। 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी को मिले 53.4% वोट, समाजवादी पार्टी को 30.5% वोट मिले और बाकी के 16.1% वोट दूसरे दलों में बंट गए। ये आंकड़े एक तरफा जीत की तरफ इशारा करते हैं। और जीत का अंतर ये भी बहुत कुछ कहता है। 22,432 वोट, ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक जीत थी। ये बताता है कि वोटर्स का एक बड़ा तबका सत्ताधारी दल के साथ मजबूती से खड़ा था। इस अंतर को कम करना किसी भी विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो तस्वीर में कुछ और रंग नजर आते हैं। देखिए, 2012 में बीजेपी का वोट शेयर करीब 25% था, जो 2017 में बढ़कर लगभग 58% के शिखर पर पहुंच गया। पर 2022 में समाजवादी पार्टी ने वापसी की और अपना वोट शेयर 30% के ऊपर पहुंचाया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एसपी का एक मजबूत और वफादार वोटर बेस यहां आज भी मौजूद है। और इन सारे आंकड़ों का जो निचोड़ है, जो सबसे जरूरी बात है, वो इस एक लाइन में है। बड़ी जीत के बावजूद अगर गैर बीजेपी वोटर समूहों में, खासकर जाट और दलित समुदाय में, सिर्फ 10 से 12% का वोट स्विंग हो जाए तो इस सीट का पूरा समीकरण बदल सकता है। इसका मतलब है कि नतीजा पत्थर की लकीर नहीं है। और यहीं पर एक पल के लिए रुकना बहुत जरूरी है। देखिए, लोकतंत्र में हर एक आवाज की अपनी गरिमा होती है और उसे सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए। सार्वजनिक बहस हमेशा आदर और जिम्मेदारी पर आधारित होनी चाहिए। चुनावी मुकाबला नीतियों और विचारों का होता है और इसकी गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अब आते हैं हमारे विश्लेषण के तीसरे हिस्से पर। अब हम ये समझेंगे कि एक चुनावी अभियान असल में काम कैसे करता है,
इसकी रणनीति क्या होती है, इसका नैरेटिव कैसे बनता है और उम्मीदवार का चुनाव कैसे होता है। ये वो 3 खंभे हैं जिन पर कोई भी अभियान खड़ा होता है। चलिए 1 मिनट के लिए विपक्ष की नजर से एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। उनकी ताकत क्या है? सपा आरएलडी गठबंधन और उनका वफादार बेस। कमजोरी? शहर में एक मजबूत उम्मीदवार की कमी और बटे हुए वोटर समूह। अवसर? गन्ने का मुद्दा और शहरी इलाकों का असंतोष। और सबसे बड़ा खतरा? गुर्जर वोटों का बंटवारा और बीजेपी का मजबूत जमीनी कैडर। एक सफल अभियान के लिए एक बहुत ही मजबूत रणनीति चाहिए होती है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। इसके 4 चेहरे हैं। पहला, चुनावी चेहरा यानी सही उम्मीदवार। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा यानी बूथ लेवल पर आपकी फौज। तीसरा, नैरेटिव चेहरा यानी आपका मुख्य संदेश। और चौथा, संसाधन चेहरा यानी डिजिटल और मीडिया का सही इस्तेमाल। तो फिर मोदी नगर के लिए सबसे सही उम्मीदवार कौन होगा? हमारा डेटा क्या बताता है? देखिए, वो कोई ग्रामीण ओबीसी या जाट बैकग्राउंड का होना चाहिए। उम्र 35 से 50 के बीच हो, किसान राजनीति में सक्रिय हो, उसका रिकॉर्ड साफ सुथरा हो और गांव में एक मजबूत नेटवर्क हो। कोई शहरी इलीट या बाहर से आया पैराशूट उम्मीदवार यहां काम नहीं करेगा। और जीतने वाली कहानी यानी नैरेटिव कैसा हो? बिल्कुल सीधा, सरल और जमीन से जुड़ा हुआ। बस 3 शब्द: किसान, रोजगार, सड़क। ये नैरेटिव सीधे उन समस्याओं पर चोट करता है जो हमने शुरू में ग्रीवांस मैप में देखी थी। यही वो भाषा है जिसे वोटर समझता है और जिससे वो जुड़ता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। ये सब डेटा, ये सारी रणनीति, इसे जीत में कैसे तब्दील किया जाए? इसके लिए चाहिए एक एक्शन प्लान, एक समय पर आधारित योजना। ये है वो 90 दिन का ब्लूप्रिंट। इस प्लान को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले 30 दिन बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना है। वोटर लिस्ट की जांच, एजेंटों की ट्रेनिंग और स्थानीय मुद्दों पर छोटे छोटे अभियान। अगले 15 से 45 दिन गठबंधन को पक्का करना और समाज के असरदार नेताओं को साथ लाना। और आखिरी 30 से 90 दिन वॉर रूम को एक्टिवेट करना, मीडिया पर नजर रखना, कैंपेन लॉन्च करना और हर बात का तेजी से जवाब देना। और हां, आज के जमाने में सिर्फ जमीनी काम से बात नहीं बनती। डिजिटल दुनिया में भी उतनी ही मेहनत करनी होगी। इसका मतलब है 100 से ज्यादा स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, हर हफ्ते 3 छोटी वीडियो रील्स जारी करना, मोदी नगर के पिन कोड को टारगेट करते हुए फेसबुक पोस्ट चलाना और स्थानीय मुद्दों पर लोगों के वीडियो बयान यूट्यूब पर शेयर करना। ये तरीका है संदेश को सीधे हर वोटर तक पहुंचाने का। जैसे जैसे राजनीति में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, एक बात याद रखना बेहद जरूरी हो जाता है। वोटर की निजता, उसकी प्राइवेसी और उसकी सहमति यानी कंसेंट का सम्मान सबसे ऊपर है। याद रखिए, विश्वास ही अच्छे शासन की असली मुद्रा है। किसी भी अभियान में डेटा का जिम्मेदारी से इस्तेमाल ही भरोसा बनाता है। तो जीत का रास्ता आखिर है क्या? इस पूरे विश्लेषण का सार बस एक लाइन में है। जीत का रास्ता लोगों की छोटी छोटी निजी शिकायतों को बेहतर शासन के लिए एक बड़ी सामूहिक आवाज में बदलने से होकर गुजरता है। जब टूटी सड़क और बेरोजगारी जैसी व्यक्तिगत समस्याएं एक साझा राजनीतिक मांग बन जाती हैं, तभी असल में बदलाव की नींव पड़ती है। तो आखिर में एक सवाल: अगर किसी अभियान के पास सही डेटा हो और एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट भी हो, तो वो कौन सी एक चीज है जो फिर भी सब कुछ बदल सकती है? If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mngr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.